Friends, today we are going to discuss about the chapter number 6, Geography, class 8th. Chapter's name is Human Resources, मानव संसाधन. Let's begin the chapter. तो शुरुआत में चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि वाई द पीपल आर कंसिडर्ड एज द ह्यूमन रिसोर्स एंड वाई द ह्यूमन रिसोर्स इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी. सो द पीपल आर इन नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज. तो किसी भी कंट्री के जो लोग होते हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स कंसिडर किए जाते हैं. नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल. क्योंकि देखिए नॉर्मली हमें नेचर से देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, लेकिन नेचर से जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल हैं या नहीं है, इनको जो सिग्निफाई करता है वो ह्यूमन रिसोर्स करता है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए नेचर में तो कई करोड़ों सालों पहले से ही कोयल अवेलेबल है, पेट्रोलियम अवेलेबल था, लेकिन जब तक ह्यूमन बीइंग ने अपनी स्किल्स के द्वारा ऐसी मशीन्स और ऐसी मोटर्स नहीं बनाई जिनमें कि फ्यूल के लिए इन सब का यूटिलाइज किया जाता है, तब तक इन रिसोर्स का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं था. इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे अवेलेबल हैं, लेकिन जब तक हमें ह्यूमन को उनकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं पता या हमें ये नहीं पता कि इस लकड़ी से किस प्रकार का फर्नीचर तैयार किया जा सकता है, क्या और इससे बनाया जा सकता है, तब तक उसकी कोई भी वैल्यू हमारी लाइफ में नहीं है. तो इसीलिए नेचर से जो भी हमें बड़े बड़े संसाधन, जो मूल्यवान चीजें मिली हुई हैं, वो सब यदि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स में चेंज करनी है तो वो ह्यूमन बीइंग अपनी स्किल के द्वारा चेंज करते हैं. दैट इज वाई पीपल आर कंसिडर्ड ए इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. So it is people with their demands and abilities that turn them into resources. तो जो भी ये पर्टिकुलर चीजें मिलती हैं, ये लोग पहले इन पर्टिकुलर चीज की डिमांड होनी चाहिए. देखिए कोई भी चीज रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी लोगों के बीच में उनकी डिमांड होगी, यानी मार्केट में उसकी वैल्यू होगी, और साथ में पीपल्स के लोगों की एबिलिटी है जो कि इन्हें रिसोर्स में टर्न कर देती है. हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. अब ये कि हर पर्टिकुलर ह्यूमन की, कोई सी भी कंट्री में ह्यूमन बीइंग को आज से पहले यदि हम बात करें तो जो देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन होती थी उसको किसी भी कंट्री के ऊपर बोझ माना जाता था. लेकिन मॉडर्न टाइम में यदि हम देखें तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सब एक रिसोर्स के रूप में यूटिलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है. कि देखिए कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो रिसोर्स के रूप में तभी यूटिलाइज किया जा सकता है यदि वो हेल्दी होगा, यानी स्वस्थ होगा, साथ ही वो एजुकेटेड होगा. एजुकेटेड होगा तो उसमें वो पर्टिकुलर स्किल्स अवेलेबल होंगी, साथ ही वो मोटिवेटेड होगा जिससे कि उसको अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए वो काम करने के लिए मोटिवेट होगा, जिससे कि वो हर उन चीजों को रिसोर्स बना सकता है. तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, हेल्दी रहे. इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो. देखिए एक पढ़ा लिखा आदमी में वो स्किल डेवलप होती है कि वो बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है जो कि अनएजुकेटेड पर्सन नहीं कर पाता है. इसी प्रकार से मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी में 2 पर्सन काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बंदा है जो मतलब अनहेल्दी है, तो वो अपना उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना कि हेल्दी पर्सन दे पाएगा. इसी प्रकार से मोटिवेशन की बात करें तो बुक्स, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, वो सेम टाइप की बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो लर्निंग आउटकम वो डिफरेंट होता है. क्योंकि एक पर्टिकुलर बच्चा है वो अपनी पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड है, और दूसरा वो केवल घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है. ठीक है. तो इसलिए कोई कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स है वो एजुकेटेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और उससे उसमें मोटिवेटेड होना चाहिए वो. सो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. तो जैसे दूसरे पर्टिकुलर रिसोर्स, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऑयल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की. तो क्रूड ऑयल भी हमें पता है कि इंडिया के कुछ ही पार्ट में आपको अवेलेबल होगा. मुंबई में आपको मिल जाएगा, राजस्थान के जैसलमेर में मिल जाएगा, आसाम में मिल जाएगा, लेकिन पूरी कंट्री की हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है. तो कोई भी रिसोर्स हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. तो इसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स है वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कुछ कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यानी यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स हो मैक्सिमम है. इसी प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है. सो दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स. इसके अलावा हर ह्यूमन रिसोर्स है और उसका एजुकेशन लेवल अलग अलग होता है, उनकी एज अलग अलग होती है, साथ ही वो सेक्स, यानी वो मेल होगा या फीमेल होगा. एज वो ये हो सकता है वो एक चाइल्ड हो सकता है वो एक चिल्ड्रन एज में हो सकता है वो एडल्सन एज में हो सकता है वो एक यूथ हो, या हो सकता है वो एक ओल्ड पर्सन हो. इसी प्रकार एजुकेशन लेवल हो सकता है किसी ने प्राइमरी तक एजुकेशन अचीव की हो, कोई मिडिल क्लास तक एजुकेटेड हो, कोई 10th स्टैंडर्ड तक, कोई 12th तक, किसी ने पीएचडी कर रखी हो. तो इस प्रकार से हर ह्यूमन रिसोर्स अपने एजुकेशन लेवल में, अपनी एज में और अपने सेक्स के अकॉर्डिंग डिफर करता है. देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग.
इसी प्रकार से उनकी जो संख्या और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी लगातार बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आज पर्टिकुलर टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ के ऊपर है, लेकिन बाद में चलकर इंडियन गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स को अडॉप्ट करती है जिससे इंडिया की पॉपुलेशन कम होने लग जाए। ठीक है, इसी प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आज मॉडर्न टाइम में हम इंडिया की पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 59% के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें यूथ लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाए तो हो सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन में यूथ की संख्या कम हो जाए और ओल्ड पर्सन की संख्या बढ़ती चली जाए। तो इस प्रकार से उनके नंबर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी लगातार चेंज होते रहते हैं। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन एट द वर्ल्ड लेवल। तो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो लोगों की संख्या जो फैली हुई है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ लैंड सरफेस। पूरी अर्थ का यदि सरफेस हम देखें तो पूरी अर्थ के सरफेस के 10% के ऊपर वर्ल्ड की 90% के आसपास पॉपुलेशन रहती है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। और पूरे वर्ल्ड की जो 3/4 पॉपुलेशन है वो केवल 2 कॉन्टिनेंट, आपको पता है देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, तो केवल 3/4 पॉपुलेशन तो केवल 2 कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। तो आपको पता है एशिया और अफ्रीका में इंडिया और चाइना दोनों आते हैं, जो कि वर्ल्ड के मैक्सिमम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर 1 और नंबर 2 पे है। 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। और मॉडर्न टाइम में मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 200 के आसपास कंट्री है, तो पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की केवल 10 कंट्रीज में निवास करती है। अभी देखिए पूरी पॉपुलेशन लेवल को इस ग्राफ से यदि समझे तो हम जो पूरे येलोइश वाले पार्ट हैं, मतलब 100 यदि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन मांगे तो येलोइश पार्ट वाले लोग हैं वो एशिया में रहते हैं, और नीचे वाले जो ब्लूइश पार्ट है वो आपका अफ्रीका में, रेड वाले नॉर्दर्न अमेरिका में, और फिर ब्लू वाला सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, और फिर आपको पेल येलो है वो यूरोप में, और ग्रीन वाला ओशियनिक कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड्स हैं उन सब में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, एशियन कॉन्टिनेंट में। जो 10 कंट्रीज हैं जहां पर 60% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की, वो है आपकी चाइना, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे इंडोनेशिया, फिफ्थ पे ब्राजील, सेवंथ पे पाकिस्तान, एट्थ पे बांग्लादेश, नाइन्थ पे रसिया, 10th पे अल्जीरिया, और आपका 11th पे जापान। अभी दिन में आप देखोगे तो चाइना एशिया में है, इंडिया एशिया के अंदर है, इंडोनेशिया भी एशिया के अंदर है, पाकिस्तान भी एशिया में है, बांग्लादेश भी एशिया में है, रसिया भी एशियन कंट्री है, जापान भी एशियन कंट्री है। तो इस प्रकार से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कंट्रीज हैं वो सारी की सारी एशिया के अंदर आपको मिलेंगी। नाउ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी उसको बोलते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी अर्थ सरफेस को यदि हम टोटल करें तो टोटल अर्थ का सरफेस है उसमें यदि पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर दें तो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे यदि हम देखें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे पर स्क्वायर किलोमीटर में अराउंड 45 पीपल हैं वो रहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट जगह पे पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो नंबर 1 है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि आप सबको पता है कि जहां पर अच्छी एग्रीकल्चर होती है, जहां पर प्लेन्स होते हैं, वहां पर आसानी से घर बना सकते हैं, इजीली ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है, फर्टाइल सोइल होती है, साथ ही रिवर यदि वाटर रिसोर्स अवेलेबल हो तो वहां पर ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जहां पर लोग रहते हैं। तो टोपोग्राफी की बात करें तो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स। लोग ज्यादातर हमेशा मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं रादर देन माउंटेन एंड प्लेटूज। माउंटेन और प्लेटू में लोग कम रहते हैं क्योंकि दीज एरियाज आर प्लेन्स आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। क्योंकि प्लेन्स हैं उसमें आप इजीली फार्मिंग कर सकते हो, इजीली कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, किसी भी प्रकार की सर्विस एक्टिविटी को वहां पर एक्टिवेट कर सकते हो। क्लाइमेट, अब लोग नॉर्मली जो सुटेबल क्लाइमेट होता है ह्यूमन बीइंग के लिए वहां पर रहना प्रीफर करते हैं, हार्श क्लाइमेट में लोग कम रहना पसंद करते हैं। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। लोग ज्यादातर जो एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे कि या तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही गर्म हो या बहुत ही ठंडा हो वहाँ उसको अवॉइड करते हैं। जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया आपका, पोलर रीजन ऑफ रसिया, कनाडा, अंटार्कटिका, इन सारा रीजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बाकी पोलर रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। वाटर,
तो अब वाटर वो हमारी लाइफ का इसेंशियल पार्ट है, तो नॉर्मली लोग ज़्यादा वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं। साथ ही मिनरल्स एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। अब मिनरल्स हैं तो जहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल होंगे तो वहाँ पे इजीली फैक्ट्री वगैरह का सेटअप हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे लोगों को इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो इस प्रकार के इलाकों में भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। सोशल फैक्टर्स हैं कि एरियाज ऑफ बीइंग हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। फॉर एग्जांपल पुणे, ज्यादातर लोग ऐसा भी होता है कि जहाँ पर अच्छी तरीके से घर बने हुए हों, जहाँ पर एजुकेशन बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो वहाँ भी रहना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के इलाके भी ज्यादा मोर डेंसिटी पॉपुलेटेड होते हैं। तो इंडिया के कोई भी आप शहर देख लो, जैसे चेन्नई हो गई, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, पूना हो गया, नासिक हो गया, ये सारे सिटीज का पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। कल्चरल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनका कोई रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, जिसके कारण लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। जैसे इंडिया में वाराणसी हो गया, जेरूसलम आपका इसराइल के अंदर है, वेटिकन सिटी आपका रोम के अंदर है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सब कल्चरल और एजुकेशन रूप से पुराने समय से लोगों से कनेक्टेड रहेंगे शहर। इकोनॉमिक रूप से कि लोगों को जहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा तो लोग वहाँ पे रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा मिलेगी आपको। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। जैसे जापान में ओसाका है, मुंबई है, इंडिया में ये सारे के सारे शहर डेंसली पॉपुलेटेड हैं, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पे वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। नाउ द पॉपुलेशन चेंज, किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में चेंज कैसे होता है। तो पॉपुलेशन चेंज होने के जो नेचुरल रीजन है वो तो सिंपल से दो हैं कि डेथ रेट और बर्थ रेट। जैसे मान लीजिए आपके इलाके की, मान लीजिए अज्यूम कीजिए पॉपुलेशन 100 है, और इस पर्टिकुलर इलाके में वहां पे 10 नए बच्चों का जन्म हुआ, तो पॉपुलेशन बड़ी कितनी हो जाएगी, 110। या फिर मान लीजिए आपके इलाके की पॉपुलेशन 100 है, 10 नए बच्चों का जन्म हुआ, 20 ओल्ड पर्सन है उनकी डेथ हो गई, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आपकी, 90। तो ये तो आपके हो गए नेचुरल रीजंस, ठीक है। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। तो पूरे विश्व में कहीं भी आप देख लो पॉपुलेशन वो स्टेबल नहीं है, यानी स्थिर नहीं है, पॉपुलेशन है वो लगातार चेंज होती रहती है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। और ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ज्यादातर बर्थ और डेथ में जो चेंज आता है उसके कारण चेंज होती है। जैसे कोई भी एपिडेमिक आती है, जैसे अभी कोविड का एपिडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो उससे भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो उससे भी ऑब्वियस है कि पॉपुलेशन चेंज हो रही है। For an extremely long period of human history until the 1800, the world's population grew steadily but slowly. 1800 ईस्वी तक यदि हम देखें, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को यदि हम देखते हैं, तो विश्व की पॉपुलेशन बहुत धीमे धीमे और बहुत ही स्लो स्लो बढ़ी है। 1800 के बाद हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई है, तो उसका रीजन आपका साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि पहले बहुत सारी ऐसी एपिडेमिक आती थी जिसमें लोग बहुत बड़ी संख्या में मारे जाते थे, लेकिन 1800 के बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं जिसके कारण आपकी हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब लोगों की डेथ रेट है वो कम हो गई और बर्थ रेट है वो बढ़ रही है। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली। पुराने समय में 1800 से पहले हम देखते थे कि बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा होते थे, लेकिन वो बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो जाती थी। दिस वाज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि उस समय इस प्रकार की कोई भी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर द पीपल, साथ ही जितने लोग होते थे उनके लिए सफिशिएंट रूप से पर्याप्त मात्रा में खाना भी अवेलेबल नहीं होता था, जिसके कारण भी ज्यादातर लोगों की डेथ हो जाती थी। इन द 1820 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन, और पहली बार जो 1 बिलियन 1 अरब है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो 1820 में पहुंची। ए 150 ईयर्स लेटर, और 150 साल बाद ये 1970s में हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई। सो इट इज ऑफन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको कई बार जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। इन 1919 लेस देन 30 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन, और देख रहे हैं कि 80s तक पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1970 से 1990 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन केवल 30 साल के अंदर डबल हो जाती है और 6 अरब के आसपास पहुंच जाती है। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज, अभी ये ग्रोथ इतनी तेज क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई, तो उसका बेसिक रीजन है कि बेटर फूड सप्लाईज, कि अब लोगों के लिए खाने के लिए बेटर फूड अवेलेबल है, जिससे कि उनकी एज बढ़ गई है, लोगों की मरने की डेथ कम हो गई है, मेडिसिन अवेलेबल हैं, डेथ्स हैं वो रिड्यूसिंग हो रही हैं, वाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेंड फेयरली हाई। अब पुराने टाइम में क्या था कि जन्म दर तो अभी भी पुराने टाइम के हिसाब से चल रही है, लेकिन पुराने टाइम में डिफरेंट डिफरेंट रीजन के कारण लोगों की डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती थी, तो पॉपुलेशन नॉर्मली स्टडी रूप से बढ़ती थी, इतनी तेज गति से नहीं बढ़ रही थी। लेकिन जैसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आई, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया हर चीज से,
खेतों में भी प्रोडक्शन बढ़ गया, जिससे कि खाने के लिए भी चीजें मिलने लग गई, और साथ ही भाई बहुत प्रकार की मेडिसिन हो गई, कई प्रकार की बीमारियां थी जिनको कंट्रोल कर लिया गया साइंटिफिक इन्वेंशन के द्वारा। तो जिससे कि लोग पैदा होने की जो रेट है वो तो अभी भी उतनी ही है, लेकिन डेथ रेट है वो बहुत ही कम हो गई है, स्लो डाउन हो गई है। ये आप देख सकते हो पॉपुलेशन किस प्रकार से बढ़ती गई है। ये 2500 में अज्यूम किया जा रहा है कि दोबारा से वर्ल्ड पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। सो बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड, अब ये डेट याद रखना कि बर्थ रेट डेट रेट क्या होती है। तो बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। 1000 लोगों पर जो जितने लोग जिंदा रहते हैं, जितने लोग पैदा होते हैं, उसको बर्थ रेट के नाम से जाना जाता है। डेथ रेट वो है कि 1000 लोगों के ऊपर जितने लोग मर जाते हैं उनको डेथ रेट बोलते हैं। तो ये 100 नहीं है, 1000 है, इसको ध्यान में रखना बर्थ रेट और डेथ रेट में। माइग्रेशन वो है कि जिसमें लोगों का मूवमेंट एक पर्टिकुलर एरिया से होता है, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके आप अपने आपके फादर हैं, वो अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में रहने के लिए आ गए हैं किसी पर्टिकुलर रीजन से, हो सकता है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हों, या आपके एजुकेशन के लिए आए हों, या किसी और कारण से आए हों। तो माइग्रेशन हो गया, वो वहाँ गाँव में क्या एक व्यक्ति कम हो गया और शहर में वो आ गए, तो एक संख्या यहाँ पे बढ़ गई। अब आपकी पूरी फैमिली यदि वहां से आई है, तो वहां पे मान लीजिए आपकी अज्यूम कीजिए आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, तो गांव की पॉपुलेशन में क्या चेंज आ गया, गांव की पॉपुलेशन में से 4 लोग कम हो गए और दिल्ली की पॉपुलेशन में 4 लोग ऐड हो गए। तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया से लोग वहां उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। जो माइग्रेशन है वो भी 2 पार्ट का होता है, हम बाद में बात करते हैं। बर्थ रेट एंड डेथ्स आर द नेचुरल कोज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब जो बर्थ के कारण पॉपुलेशन बढ़ती है, डेथ के कारण पॉपुलेशन में जो चेंज आता है, ये नेचुरल कोज है पॉपुलेशन में चेंज होने के। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब किसी भी कंट्री में देखिए एक पर्टिकुलर साल के अंदर कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को उस कंट्री की नेचुरल ग्रोथ रेट बोला जाता है। यदि ज्यादा लोग मरेंगे, कम लोग पैदा होंगे, तो ग्रोथ रेट माइनस में रहेगी। यदि जब बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, तो ग्रोथ रेट हमेशा प्लस में रहेगी। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। और पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन तेज गति से बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, इसके अंदर बहुत तेज गति से वृद्धि हो रही है। नेचुरल ग्रोथ रेट में रैपिड इंक्रीज का मतलब ये है कि ज्यादा लोग बर्थ ले रहे हैं और कम लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है। नाउ द पॉपुलेशन इंक्रीज देख सकते हो कि बर्थ रेट है वो और डेथ रेट है, उन दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, मतलब 5 लोग पैदा हो रहे हैं और मर कितने रहे हैं, केवल 2, यानी डेथ 2 है और बर्थ 5 है, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 3। ठीक है। बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीज। बर्थ रेट यदि डेथ रेट से ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ऑब्वियस रीजन है। ठीक है। अब पॉपुलेशन स्टडी कब रहेगी, पॉपुलेशन स्टडी तब रहेगी जब बर्थ रेट और डेथ रेट तीनों दोनों बराबर रहे। 3 लोग पैदा हुए और 3 ही लोगों की मौत हो गई, तो वो पॉपुलेशन स्टडी रहेगी, यानी पॉपुलेशन बराबर रहेगी, पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम, पॉपुलेशन स्टे द सेम। ओके। पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन कम कब हो जाएगी, तो पॉपुलेशन कम तब होगी जब बर्थ रेट है वो कम रहेगी और डेथ रेट है वो बढ़ जाएगी। डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट पॉपुलेशन डिक्रीज, तो इससे पॉपुलेशन घट जाएगी। मान लीजिए पर्टिकुलर अज्यूम कीजिए घर के अंदर 10 लोग हैं, उसमें से दो नए बच्चे पैदा हो गए और 5 लोग घर के डेथ हो गई उनकी, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई उनकी, 9 हो गई ना। ठीक है। 2 नए बच्चे जुड़ गए तो मतलब 12 हुए टोटल, और 5 उसमें से एक्सपायर हो गए, तो कितने रह गए, 9 बचे ना। 9 नहीं बचे, 7 बचे ना। ठीक है। तो मतलब समझ गए पॉपुलेशन कैसे कम होती है, डेथ रेट ज्यादा हो और बर्थ रेट कम हो तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। नाउ द माइग्रेशन की हम बात करें तो माइग्रेशन है वो 2 टाइप का होता है। देखिए, माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज। माइग्रेशन भी एक दूसरा तरीका है जिससे कि पॉपुलेशन की साइज में चेंज होता है। जैसे हमने बात की कि आपकी फैमिली अपने गांव को छोड़कर शहर आ गई, तो पॉपुलेशन में चेंज हो गया, गांव की पॉपुलेशन कम हो गई और शहर की पॉपुलेशन में प्लस हो गया, एड ऑन हो गया। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्री। अब माइग्रेशन 2 टाइप का हो सकता है आप अपने गांव को छोड़कर शहर में चले गए, तो वो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही आपने माइग्रेशन किया, तो उससे क्या होगा, आपके गांव की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन पूरी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन देखोगे तो सेम रहेगी। लेकिन दूसरा माइग्रेशन ये होता है कि आप इंडिया को छोड़कर यूएसए चले जाओ,
तो इंडिया से आपकी फैमिली के 4 मेंबर हैं, वो इंडिया को छोड़कर यूएसए चले गए, तो इंडिया की पॉपुलेशन 4 कम हो जाएगी और यूएसए की पॉपुलेशन में 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री, तो वे वो लोग जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं उसको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री, और वो लोग जो दूसरे देश को छोड़कर किसी पर्टिकुलर कंट्री में आ जाते हैं वो आपके इमिग्रेंट्स हैं। तो कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इन इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन तो यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ की पॉपुलेशन दूसरे देशों से जो लोग आते हैं उसके कारण बढ़ती चली जा रही है। साथ ही सूडान एक ऐसा एग्जांपल है, सूडान इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस्ड ए लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू द आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन। अब सूडान एक ऐसा देश है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, तो वहां के लोग हैं वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो उसको आउट माइग्रेशन बोलते हैं, जिससे कि वहां की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। नाउ द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, की पॉपुलेशन चेंज के पैटर्न क्या है। तो सम कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कुछ देश जैसे कि केनिया है जहां पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट्स भी दोनों ही हाई है। नाउ विद इंप्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू दी हाई ग्रोथ रेट। लेकिन जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं तो वहां पे डेथ रेट्स हैं वो तो गिर चुकी हैं, लेकिन बर्थ रेट है वो अभी भी हाई है। अब कुछ दूसरे कंट्री जैसे इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। अब कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो है, जैसे यूके का एग्जांपल है कि यूके में ना ही तो बर्थ रेट ज्यादा है और ना ही डेथ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है वहां पे। people vary greatly in their age, people vary greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level। कि लोगों में सारे लोग हैं वो एक जैसे नहीं होते, हर फैमिली में हर कंट्री में अलग अलग लोग होते हैं, वो अपने एज के अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंस होता है, सेक्स के अकॉर्डिंग, लिटरेसी लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो किस प्रकार का ऑक्यूपेशन करते हैं, कैसा उनका इनकम लेवल है, उसके अकॉर्डिंग भी लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। It is essential to understand these characteristics of the people. Population composition refer to the structure of the population. किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उससे हम उस कंट्री के पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स। जो पॉपुलेशन है जो कंपोजिशन है उसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, उसमें जो मेल फीमेल है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कि वहाँ की पॉपुलेशन में बच्चे कितने हैं, वहाँ की पॉपुलेशन में यूथ कितने हैं, वहाँ की पॉपुलेशन में ओल्ड पर्सन कितने हैं, हाउ विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, वो कौन सा ऑक्यूपेशन करते हैं, कितने वो एजुकेटेड हैं, उनमें से एम्प्लॉयड हैं अनएम्प्लॉयड हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, कि इनकम लेवल से हम पता कर सकते हैं यदि वहाँ पे हायर इनकम के लोग रहते हैं या लोअर इनकम के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग कैसे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, तो इन सब चीजों का पता हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता चलता है। जैसे ये एक ग्राफ है पॉपुलेशन पिरामिड का, तो इस पॉपुलेशन पिरामिड से आपको सिंपल सा पता चल जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार के किस टाइप के, देखिए इधर ब्लू वाले डॉट को देखोगे तो ये मेल पॉपुलेशन को बता रहा है, इधर फीमेल पॉपुलेशन को बता रहा है, और ये आपको एज ग्रुप के बारे में बता रहा है। तो एज ग्रुप से यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे ऊपर पॉपुलेशन पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपके नॉर्मली पॉपुलेशन में जो यूथ है वो ज्यादा है, उसके बाद जो यंग है वो ज्यादा है, और जो ओल्ड पर्सन है वो कम है। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid। तो किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में हमें पता करना हो तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन पिरामिड का अध्ययन करना होता है, जिसे कि एज सेक्स पिरामिड भी बोला जाता है। ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। एक पॉपुलेशन पिरामिड में देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 5 से 9 साल के बीच के, 10 से 14 साल के बीच। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स। और उसके बाद देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको परसेंटेज वाइज उसको मेल और फीमेल के अंदर भी इन ग्रुप्स में सब डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद एक पॉपुलेशन पिरामिड तैयार होता है जिससे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पता लगाया जा सकता है। The shape of the population pyramid tell the story of the people living in that particular country। अब जो पॉपुलेशन पिरामिड जो तैयार होता है, इस पॉपुलेशन पिरामिड की शेप से हम पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले लोग उनका कंपोजिशन कैसा, उनकी जैसे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 years आर शोवन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम बॉटम के अंदर देखते हैं, तो यदि बॉटम में यदि वो पॉपुलेशन पिरामिड की चौड़ाई ज्यादा है तो वो ये पता चलता है कि वहां पर जो बर्थ लेवल है वो ज्यादा है। ठीक है, द साइज ऑफ द टॉप शो द नंबर ऑफ एज पीपल।
जो पॉपुलेशन पिरामिड का जो सबसे ऊपर है वहां पर एज पीपल को दिखाया गया है जो कि अबव 65 ईयर से हैं। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहां के लोगों में डेथ कितनी हो रही है, डेथ की रेट क्या है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन कंट्री। साथ ही पॉपुलेशन पिरामिड से हमें यह भी पता चलता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में डिपेंडेंट लोग कितने हैं। अब डिपेंडेंट में देखिए, मानो कि नॉर्मली जो 15 साल तक के होते हैं वो भी बच्चे होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर। इसी प्रकार से 59 के बाद भी ह्यूमन बींग वो रिटायर हो जाता है तो वो भी फिर फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो वर्किंग पॉपुलेशन नॉर्मली हम मानते हैं कि जो 16 से लेकर जो 59 की एज है वो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है, बाकी सारे डिपेंडेंट होते हैं। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट, यंग डिपेंडेंट्स 18 से 15 साल की उम्र तक वाले को यंग डिपेंडेंट बोलते हैं, एल्डरली डिपेंडेंट्स जो कि 65 या 65 से ऊपर के हैं उनको एल्डरली डिपेंडेंट्स बोलते हैं। दोज ऑफ वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। और इसके बीच की जो आपकी एज ग्रुप है वो इकोनॉमिकली एक्टिव लोग होते हैं, यानी वो किसी ना किसी एम्प्लॉयमेंट में लगे होते हैं। The population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the end. अब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जहां पर बर्थ और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई होते हैं तो उसका जो बेस होता है उस पिरामिड का वो आपका ब्रॉड मिलेगा और जो टॉप है वो हमेशा नैरो मिलेगा। This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few becomes adults and there are very few old people. इसका कारण सिंपल सा है कि वो ब्रॉड बेस इसलिए मिलता है शुरुआत में क्योंकि बच्चों का जन्म बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उनमें से बहुत कम परसेंटेज बच्चे हैं जो कि ग्रोथ कर पाते हैं। उनमें से ज्यादातर बच्चे या तो अपनी इन्फेंट्री एज होती है, छोटी सी एज में मर जाते हैं, तो इसके कारण वो एडल्ट में वो पॉपुलेशन कम हो पाती है। साथ ही उनमें से कुछ ही लोग ओल्ड पॉपुलेशन तक पहुंच पाएंगे क्योंकि डेथ रेट है वहां भी वो ज्यादा है। ये देखिए इस प्रकार की पॉपुलेशन में, ये आपका पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ कीनिया का है। तो यहाँ पे ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पूरा इधर देखो बेस है ना बहुत ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर बच्चों का जन्म तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो लोगों की संख्या वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे हैं, वो इस एज तक पहुंचने से पहले ही वो मर जाते हैं। अब यहाँ ही बच्चे नहीं बचेंगे तो फिर ऊपर होते होते उनकी संख्या और कम होती जाएगी। तो यानी कि इस पर्टिकुलर कंट्री से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे ब्रॉडनेस आपको देखने को मिला है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है। तो इस पिरामिड से हमें ये पता लग जाता है किसी भी कंट्री का। In countries where death rates, especially amongst the very young, are decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups because more infants survive to adulthood. अब कोई पर्टिकुलर कंट्री है जहां पर जो यूथ है वहां पर डेथ रेट है वो कम होती है, तो वहां पर जो यंगर ग्रुप एज ग्रुप होता है वहां पर पॉपुलेशन पिरामिड है वो ब्रॉड मिलेगा क्योंकि वहां पे छोटे बच्चों की डेथ है वो बहुत कम हो रही है। ये देखिए आपको, ये यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड इंडिया का है। तो यहाँ पे आपको अचानक से जैसे हमने केनिया का देखा था तो वो एकदम से श्रिंक होते होते ऐसा हो गया था, ठीक है। लेकिन इंडिया का आपको देखो यहाँ पे 10 के बाद ये देखो पूरा एकदम ब्रॉड बेस आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर इंडिया में तो 0 से 4 के बाद जो डेथ रेट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो कम है, जिसके कारण यहाँ भी पॉपुलेशन आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भी आपको एक ब्रॉडनेस दिखाई दे रहा है। जबकि इसी को आप कंपेयर करो पीछे वाली स्लाइड से, ये देखिए केन्या का आपका देखोगे तो एकदम से यहाँ से श्रिंक होता चला गया, लेकिन इंडिया का आप देखोगे तो यहाँ पे भी वो एकदम से चौड़ाई के अंदर है, देखो ऐसा। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउज नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। अब जापान का आप देखो, ये देखो क्योंकि जापान में ये बीच में बढ़ता हुआ जा रहा है। क्यों 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 बढ़ रहा है? और ये पॉपुलेशन पिरामिड आपको दो चीज बताएगा कि जापान में एक तो ओल्ड पीपल बहुत ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे डेथ रेट बहुत कम है, तो इसलिए भी यहाँ पे आपको एकदम से ब्रॉड मिलेगा और यहाँ भी ब्रॉड मिलेगा, ठीक है। Skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of a nation. तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन पुराने टाइम में मानते थे पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर एक बर्डन होता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में हम मानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो स्किलफुल पर्सन है, जो अपने काम के लिए स्पिरिटेड है, जो होपफुल अपनी लाइफ के लिए, इस प्रकार की यंग पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक होती है, वो उस कंट्री के फ्यूचर को पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्स, और भारत में हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसी यूथ पॉपुलेशन है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। तो इसलिए जरूरी है कि इस प्रकार के हर ह्यूमन बीइंग को, जो इंडिया में ऐसी यूथ पॉपुलेशन है, उसको एजुकेटेड किया जाए, उसे ऐसी स्किल और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो एबल बन सके किसी काम के लिए और अपना प्रोडक्टिव वर्क कर सके। नाउ वी बिगिन विद द एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड ए रिसोर्स?
So nature's bounty became significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. That is why people are considered a resource. Now, second one, what are the causes for the uneven distribution of population in the world? Geographical factors like topography, soil, climate, water, minerals, etc., and social, cultural, and economic factors are responsible for the uneven distribution of population in the world. The world population has grown very rapidly. Why? Third one. The answer is the world population has grown very rapidly because with better food supplies and medicine deaths were reducing while the number of births still remained very high. Now the fourth one. Discuss the role of any two factors influencing population change. So answer is birth rate and migration are the two factors influencing the population change. Births are usually measured during the using the birth rate. For example, the number of live births per 1,000 people. Migration is another way by which population size changes. People may move within a country or between countries. Immigrants are people who leave a country, and immigrants are those who arrive in a country. Now, what is meant by population composition? So, the population composition refers to the structure of the population. The composition of population helps us to know how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what their income level and health condition etc. What are population pyramid? How do they help in understanding about the population of a country? Population pyramid is a way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid. A population pyramid shows the total population divided into various age groups, for example 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of total population subdivided into males and females in each of these groups. Pick the correct answer. Which does the term population distribution refers to? How population in a specific area change over time, the number of people who die in a relation to the number of people, the way in which people are spread across given area. So option 3 is correct. Second one, which are the three main factors that cause population change? So correct answer will be births, deaths and migration. In 1919, the world population reached to 1990 world population reached to 6 billion. What is a population pyramid? A geographical presentation of age, sex, composition of a population when the country density in area, pattern of population distribution, large area. So option A is correct. Now the complete the sentences below using some of the following words. When people are attracted to an area, it becomes full fertile, natural, extreme, densely. तो पहले में हो जाएगा densely populated. Factors that influence this include favorable climate. तो second में हो जाएगा favorable climate, good supplies of natural resources and fertile land. Okay, आंसर दे रखे हैं densely, favorable, natural and fertile land. Okay friends, so we have completed this chapter with exercise. Thank you, bye bye.